नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी में। दोस्तों, जो आज कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे दोस्त प्रशांत के साथ घटित हुई थी। प्रशांत मेरे साथ जयपुर में रहा करता था। प्रशांत जो था वो आगरा का रहने वाला था। इसने पॉलिटेक्निक भी वहीं से की थी। तो इसका एक रूममेट था जिसका नाम था राहुल। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन जो राहुल था वो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था। इस वजह से वो डरता था कहीं वो फेल ना हो जाए। उसके पापा जो थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और जो राहुल था उसका चक्कर एक लड़की से भी चल रहा था। वो दिन रात उसी से बात करता था, जिस चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो होता क्या है, जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आते हैं तो राहुल की टेंशन भी बढ़ती है कि वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो एग्ज़ाम को कैसे पास करेगा। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो उसका दिमाग ख़राब होने लग जाता है। वो और पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता। उधर उसकी गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो जाती है। उसका माइंड काफ़ी अपसेट चल रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं घर वालों को बेवकूफ़ बनाऊं और मैं उनको बोलूं कि मेरे ऊपर साया आ चुका है और मैं अजीब हरकतें करूंगा, जिससे कि घर वाले जो हैं वो मुझे घर ले जाएंगे और मैं इसी का बहाना करके 1 आध महीने की छुट्टी कर लूँगा और मुझे एग्ज़ाम भी देने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो रूम के अंदर जब ये बात जो अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहा होता है, प्रशांत इस चीज़ को सुन लेता है और प्रशांत को पहले से पता होता है कि वो ये सब करने वाला है। तो जैसे ही राहुल रूम के अंदर आता है, रूम के अंदर आने के बाद थोड़ा अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो ये चीज़ प्रशांत को पहले से पता थी। वो डरता नहीं है, लेकिन वो ये सोचता है कि शायद इससे आगे क्या हो। लेकिन जब इस चीज़ को ज़्यादा ओवर हो जाती है तो प्रशांत जो है वो राहुल से कहता है कि मैंने तेरी गर्लफ्रेंड से जो जो बातें हुई है मैंने सब सुन लिया है, अब ये नाटक बंद कर दे। तो जब राहुल को ये बात पता चल जाती है कि प्रशांत को भी ये सब चीज़ें पता हैं, तो वो उनसे कहता है कि भाई, वो उसको सारी सिचुएशन बताता है कि भाई ऐसे ऐसे जो है मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ यार तू मेरा इस नाटक में साथ दे दे। प्रशांत मान जाता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड होता है। वो फिर दोनों बैठ के युक्ति बनाते हैं और मतलब कि पूरा का पूरा प्लान करते हैं। उसके बाद वो जाता है, रूम मालिक को बुला के लेके आता है कि अंकल देखना, राहुल को ऐसे ऐसे क्या हुआ है। तो जब उसके बाद उसके मकान मालिक आता है, मकान मालिक के सामने वो अजीब हरकतें करता है राहुल। फिर उसके बाद उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके घर वाले राहुल को ले जाते हैं। ले जाने के बाद वही 10-15 दिन के बाद राहुल फिर से आ जाता है, और राहुल जो था वो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे कि उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद उसके नंबर बहुत कम आते हैं, लेकिन घर वाले उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उनको ही पता था कि इसके साथ ये हादसा हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, फिर से 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद जब अगला साल आता है, अगले साल में भी इनका पूरा यही प्रोसेस रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है, गर्लफ्रेंड से। और इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि राहुल की जो गर्लफ्रेंड थी वो उससे शादी के लिए काफ़ी प्रेशर बनाती है, और राहुल जो होता है कि वो अपने घर पे बात करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले राहुल के लिए रिश्ता आ जाता है। तो अब वो अपने घर पे कैसे मना करे इस रिश्ते के लिए, तो वो फिर से वही दिमाग लगाता है। वो फिर से वही सिर्फ चीज़ें करता है, उल्टी सीधी चीज़ें करता है, जिससे घर वालों को लगता है कि उसके ऊपर आत्मा का साया है। तो उसके घर वाले फिर उसे घर ले जाते हैं, और इसी बीच में जो रिश्ता राहुल के लिए आया होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब राहुल 10-15 दिन बाद फिर से आता है तो वो प्रशांत को बताता है कि इस बार मैंने इसलिए ये नाटक किया था। खैर कोई नहीं, उनके सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे उसे फिर डर लगता है कहीं ऐसा मेरे साथ दोबारा ना हो। तो वो यही सोचता है कि मैं इस टाइप का नाटक करूँगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इस बार प्रशांत को नहीं पता होता है। जो राहुल होता है वो अपने कमरे में बैठा होता है, प्रशांत बाहर टहलने गया होता है। जब प्रशांत बाहर से टहल के वापसी अपने रूम में आता है तो राहुल जो होता है वो एक दीवार में अपना सर मार रहा होता है, ऐसे धप धप करके अपना सिर मार रहा होता है। तो जब प्रशांत इस चीज़ को देखता है वो डर भी जाता है थोड़ा सा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उससे सोचता है कि शायद ये दोबारा नाटक कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि भाई ऐसा मत कर। लेकिन जैसे ही प्रशांत की नज़र जो है वो नीचे फर्श पर पड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। होता क्या है दोस्तों, जो राहुल होता है उसने अपने यहाँ से हाथ काट रखा होता है, उसने अपनी नसें काट रखी होती है, और वो दीवार में इतनी ज़ोर ज़ोर से सर मार रहा होता है कि उसका जो सर होता है उसमें से खून निकलने लग जाता है, वो सर उसका फट जाता है। तो वो मकान मालिक और उसके बाकी के रूम में जो लड़के रहते हैं वो भी भाग के आ जाते हैं। वो राहुल को जैसे तैसे करके काबू करते हैं। लगभग 10 लड़के राहुल को काबू करते हैं। इससे पहले राहुल को कभी भी इस हालत में नहीं देखा था। मकान मालिक भी घबरा जाता है।
वो झट से उसे लेके अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में भी उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधा जाता है। रस्सियों से बांधने के बाद बहुत अजीब से चीख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस टाइप से बातें कर रहा होता है। इसके बाद उसका मकान मालिक जो होता है घर पे फ़ोन करता है, घर वाले आते हैं। घर वाले आने के बाद उसे घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद वो सही नहीं होता है तो उसके घर वाले जो है प्रशांत को फ़ोन लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या बात हुई थी। तो वो पूरी बात बताता है कि इससे पहले ये नाटक कर चुका है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि सच में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके घर वाले जो राहुल के होते हैं वो काफ़ी जगह दिखाते हैं, लेकिन कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कोई उनको बोलता है तो वो उसको लेके मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में लगभग 15 से 20 दिन राहुल रुकता है और वहाँ से बिल्कुल सही सलामत होके फिर अपने घर आता है। और घर आने के बाद वो अपने घर वालों से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है आज के बाद ये सब नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई नाटक करता है उसके बाद क्या सच में उसके साथ ऐसी कोई घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोग नाटक भी करते हैं और किसी के साथ सच में ये घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके बाद जब मैंने प्रशांत से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बात की थी तो उसके बाद प्रशांत ने मुझे बताया कि हमारी बिल्डिंग के जस्ट बराबर में ही काफ़ी टाइम पहले एक बंदे ने सुसाइड कर ली थी। उसने सुसाइड जो की थी वो हाथ काट के की थी। उसको प्यार के अंदर मतलब काफ़ी सारा उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसको धोखा दे दिया था, इस वजह से उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। तो शायद मुझे लग रहा है कि उसी की आत्मा राहुल के ऊपर आई थी। तो क्या दोस्तों ऐसी कहानियाँ सच में हो सकती हैं? हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।